रिज़्क़ के अंदर तंगी क्यों आती है? आजकल हर बंदा परेशान है, कारोबार बंद है, बेरोजगारी है, हर बंदा आज परेशान घूम रहा है, रोटी के पीछे चक्कर लगा रहा है। यार किसी तरह हम 2 वक्त की रोटी खा ले, यार किसी तरह मैं माल कमा लूँ, यार किसी तरह मेरी दुकान चल जाए, माल जो है वो ठंडा पड़ा हुआ है, कारोबार ठंडा है। आखिर अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे रिज़्क़ में तंगी आती ही क्यों है? सबसे बड़ा सवाल आज मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे रिज़्क़ के अंदर तंगी क्यों आती है। सिर्फ 4 बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर इन 4 बातों पर आपका ईमान होगा ना, तो खुदा की कसम आपके रिज़्क़ के अंदर कभी भी तंगी नहीं आएगी। अगर इन 4 बातों पर आपका ईमान नहीं होगा तो हमेशा आपके रिज़्क़ में तंगी होगी, कारोबार में तंगी, कारोबार तुम्हारा चलेगा नहीं, कारोबार ठंडा पड़ेगा, हमेशा परेशान रहोगे। अब वो 4 बातें कौन सी है ज़रा नोट करें। सबसे पहली बात जिस चीज़ पर हमारा ईमान होना चाहिए कि इंसान के पैदा होने से पहले 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने बंदे का रिज़्क़ लिख दिया है कि इस बंदे को कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, फला दिन इसका इतना नुकसान होगा, फला दिन इसको इतना मिलेगा, फला दिन इसको ये रोटी मिलेगी, फला दिन इसको यहाँ पर खाना मिलेगा। यानी 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर दिया है। जब फ़ैसला कर दिया है तो हमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, तुम्हारा रिज़्क़ तो आसमानों में है, ज़मीन में तो है नहीं। क्या मतलब कि हमारा रिज़्क़ आसमानों में है, पैसा आसमानों में है क्या, दौलत आसमानों में नहीं। हम लोग ये जो दौलत के पीछे भाग रहे होते हैं ना, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है, ज़मीन में है नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि फ़ैसला तो मुझे करना है ना, ऊपर से फ़ैसला मैंने करना है। तुम्हारे सामने खाना भी मौजूद होगा, पैसा भी मौजूद होगा, लेकिन अगर मेरा हुक्म नहीं ही होगा तुम उस खाने को हाथ भी नहीं लगा सकते, उस पैसा को हाथ भी नहीं लगा सकते। अगर ऊपर से मेरा हुक्म आ जाएगा तो पैसा भी तुम्हारा होगा, खाना भी तुम्हारा होगा। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात क्या है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में जितनी मखलूक है, हर जानदार, हर जानवर, हर इंसान और जो आसमानों में है, फ़िज़ाओं में है, मछलियों, इन सारी जानदार लोगों की, इंसानों की ज़िम्मेदारी, रिज़्क़ पहुंचाने की ज़िम्मेदारी मुझ पर है, मेरे ऊपर वाजिब है, यानी मैं लोगों को पहुंचाऊंगा। अब देखिए ना, अल्लाह ताला तो वो ज़ात है कि जिसके ऊपर कोई चीज़ वाजिब नहीं है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि नहीं, मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं तुम तक तुम्हारा रिज़्क़ पहुंचा कर ही रहूँगा। अब सबसे आखिरी चीज़, जो चौथी चीज़ है, सबसे आखिरी चीज़ जिस पर हमारा ईमान है कि जब इंसान पैदा हो रहा होता है ना, पेट में होता है, तो उसी वक़्त अल्लाह ताला फरिश्तों से कह देता है कि लिखो, इसका रिज़्क़ भी लिख दो, इसकी मौत भी लिख दो, कि इसकी मौत कब होगी, किस जगह पर होगी, किस फलानी जगह पर होगी, कैसी होगी। यानी बच्चा जब माँ के पेट में होता है तभी अल्लाह ताला फ़ैसला कर चुके होते हैं इस बंदे को कितना रिज़्क़ मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। अगर हमारा इन 4 बातों पर ईमान है, यकीन है, तो हमारे रिज़्क़ में कभी भी तंगी नहीं आएगी, कभी भी नहीं।